ठीक है अखिल जी, ठीक है। आरिफ जी, समय की सीमा समाप्त होने वाली, आरिफ जी से उनका पक्ष सुन लेते हैं। समाजवादी पार्टी का मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी से जब कोई सवाल करता है तो वो धर्म की भैंस खो देते हैं और धर्म की चादर ओढ़ करके अपनी कमियों को छिपाते हैं। इस्लाम क्या है, हिंदुइज्म क्या है, सिखिज्म क्या है, ये बहुत विस्तार से बुद्धिजीवियों ने, स्कॉलर्स ने लिखा है, उसको पढ़िएगा गौर से। अगर आप इस्लाम धर्म की बात करें कि इस्लामिक रिपब्लिक है, तो सऊदी अरब दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है। दुबई में 30 साल हो गया रेप का अटेम्प्ट हुए। आपके यहाँ तो रोज बेटियां रेप करके मार दी जाती हैं और आरोपियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, उनके खिलाफ अपराधियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। कौन सा धर्म कहता है कि आप किसी बेटी के कातिल को बचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकालिए? कौन लोग निकालते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के लोग जो अदालतों में न्याय दिलाने का काम करते हैं, वो सड़कों पर रेपिस्ट के समर्थन में न्याय यात्रा निकालते हैं। ये है भारत में आपका कर्तव्य। तो आप इस धर्म को जस्टिफाई मत करिए, उसकी व्याख्या मत करिए। हिंदुइज्म के बारे में मैंने क्या कहा कि हम, अभी अकील खान साहब ने कहा कि हम भी आदर्श मानते हैं राम जी को, कृष्ण जी को। निश्चित रूप से हम सभी देवी देवता का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या जो जिस महल की बात किया अकील खान साहब ने, क्या वह व्यक्ति किसी धर्म के संस्थापक के खिलाफ, जिनको पूरा मुस्लिम धर्म, पूरी दुनिया का मुस्लिम धर्म मानता है, जिनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करता है, उनके खिलाफ क्यों बोलते? क्यों बोलते हैं आप? कौन सा मजहब कहता है? भगवान राम ने कहा है, कृष्ण जी ने कहा है, महादेव जी ने कहा है, विष्णु जी ने कहा है, शंकर जी ने कहा है, किसने कहा है? तो धर्म की मजहब बहस को मत छेड़िए। मुद्दा यहाँ पर यह है कि आपको जनता ने सत्ता में बैठाला है व्यवस्था देखने के लिए। जनता आपसे पीड़ित है और जनता चाहे वह किसी भी धर्म की हो। समाजवादी पार्टी का मानना है कि आप न्यायप्रिय शासन चलाइए, जनता को राहत देने का काम कीजिए। जो आपका स्वघोषित नारा था, सबका साथ सबका विकास, उस नारे पे चलने की कोशिश कीजिए। समाजवादी पार्टी का मानना यह, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटे, साइकिल बांटी, नौकरियां दी, विकास के काम किए, अस्पताल बनाए। आपने कितने अस्पताल बनाए? लखनऊ के अंदर लोहिया हॉस्पिटल के बाद कोई हॉस्पिटल बना है क्या? इंटर एशिया लेवल का हॉस्पिटल है कैंसर के मामले में और तमाम मामले में। आपने कोई हॉस्पिटल लखनऊ में बनाया हो तो बताइए। आपने कोई एकाना स्टेडियम बनाया हो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में, तो बताइए। आपने एक्सप्रेसवे जो बनाया है हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, उस जैसा एक्सप्रेसवे आपने कहीं बनाया हो तो बताइए। आज तक एक खरोच भी नहीं लगी उसमें। पूर्वांचल हर महीने रिपेयर होता रहता है, बुंदेलखंड हर महीने रिपेयर होता है। भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले पत्रकारों के खिलाफ आप लोग मुकदमे लिख देते हो। बात यहाँ ये हो रही है कि आपको पब्लिक ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपके, अगर आप विश्वास करके आपको सत्ता सौंपी है, तो उनके विश्वास पर खड़े उतरने का काम कीजिए, न्याय देने का काम कीजिए, संविधान प्रदत्त अधिकार देने का काम कीजिए, संविधान को मानने का काम कीजिए। अब आप आ जाइए, कौन सी भीड़ है शाहीन बाग में, तो बहुत ढेर सारे लोग इकट्ठा हुए थे, कई महीने प्रदर्शन चला, कितने दंगे हो गए। यहाँ आपके लखनऊ में भी लोग इकट्ठा हुए थे, जबरदस्ती आपने उनको उठा दिया, मुकदमे कायम किए, घरों में तोड़फोड़ किए, लोगों का पोस्टर लगा दिया, कितने दंगे हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर। आप अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश मत कीजिए पांडे जी। अभी आपको बीबीसी ने नंगा किया है कुंभ पर। आपने कहा 37 मौतें हुई, बीबीसी ने कहा 82 हुई है, जिनका पुख्ता प्रमाण है हमारे पास। और 20,000 से ज्यादा कैश जियो है, आप नहीं दे सकते। 5 लाख देने का आरोप बीबीसी ने आपके ऊपर लगाया कि 5-5 लाख रुपया दे करके मृतकों को रोक दिया गया कि आप उनके सादे कागज पे साइन करा दिया। आप न्याय देने की बात कर रहे हैं। केवल मुसलमान ही नहीं पीड़ित है आपसे, यह मुस्लिम हिंदू तो इसलिए किया जाता है कि जो
बहुसंख्यक पीड़ित है आपसे, वह जागरूक न होने पाए। आप हमारा क्या नुकसान कर लोगे? हम तो नौकरी नहीं मांगते आपसे, हम तो एबिलिटी के दम पर आते हैं, आईएएस पीसीएस होते हैं, अधिकारी होते हैं, एबिलिटी के दम पर। आपसे नौकरी मांगने नहीं जाते। हम 1.5% है नौकरी के अंदर। हम प्लम्बरिंग करके, टेलरिंग करके, व्यापार करके छोटा मोटा अपना खर्चा चलाते हैं। लेकिन नौकरियां किसकी गई हैं? जिनको आरक्षण मिला है 27% का, जिनको आरक्षण मिला है SC ST को, उनकी नौकरियां जा रही हैं। आप उनको जागरूक न होने पाए, इसलिए मुसलमानों को आगे करके उनको बहकाने का काम करें। समाजवादी पार्टी का मानना इसीलिए कि सीडीए बनाया गया है कि जितने भी लोग हैं पीड़ित, शोषित, दलित, दमित, अपमानित, समाजवादी पार्टी 27 में उनको उनका अधिकार देने का काम करेगी। और आप अन्याय करते रहेंगे तो निश्चित रूप से, जो वकील खान साहब ने कहा है कि आज आपका नंबर है, हमारा नंबर है, तो कल आपका भी आएगा। तो इस चीज को आप दृष्टिगत रखते हुए दुनिया की बहस में मत जाइए। हमारा पहला धर्म है लोकतंत्र और उसकी किताब है संविधान। इसकी रक्षा करने की बात कीजिए। समाजवादी पार्टी का मानना है कि बाबा साहब का अपमान मत करिए, बाबा साहब के बताए हुए कानून और संविधान को बनाए हुए संविधान का अपमान मत कीजिए, उसकी अवहेलना मत कीजिए। नहीं, ये जनता आपको छोड़ने वाली नहीं। 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता आपको बता देगी, जैसे लोकसभा 2024 में बताया था, वैसे 2027 में भी आपको बताने जा रही है। पीडीए समाज एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रहा है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। और कुछ दलित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, स्वर्ण जो भी हैं आपकी सरकार में चोट खाए हुए, उनके साथ न्याय करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। ठीक है आरिफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।